मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर। आज अपना टॉपिक है राज्यसभा। और राज्यसभा में हम इसके गठन, कार्य एवं शक्तियों का अध्ययन करेंगे। या किन राज्यों में कितनी कितनी राज्यसभा की संख्या है, इसको हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। राज्यसभा संसद का द्वितीय उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। शेष सदस्य यानी कि 12 सदस्यों को छोड़ करके ना, अन्य 233 जो सदस्य होंगे, ये सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा किया जाता है। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, वहां पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मंडल गठित किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य, हर राज्य से अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है। जैसे आंध्र प्रदेश से 18 सदस्य राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं, असम से 7, बिहार से 16, झारखंड से 6, गुजरात से 11, जम्मू कश्मीर से 4, केरल से 9, मध्य प्रदेश से 11, छत्तीसगढ़ से 5, महाराष्ट्र से 19, कर्नाटक से 12, उड़ीसा से 10, पंजाब से 7, राजस्थान से 10, तमिलनाडु से 18, उत्तर प्रदेश से 31, उत्तराखंड से 3, पश्चिमी बंगाल से 16, हरियाणा से 5, हिमाचल प्रदेश से 3, नागालैंड से 1, मेघालय से 1, मणिपुर से 1, त्रिपुरा से 1, सिक्किम से 1, मिजोरम से 1, अरुणाचल प्रदेश से 1, गोवा से 1, और जो संघीय क्षेत्र हैं यानी कि दिल्ली से 1 और पांडुचेरी से 1। तो इस तरह से ये जो सदस्य 233 सदस्य चुने जाते हैं और 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार कुल संख्या इनकी 245 होती है। अब हम देखते हैं कि इसके चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कि राज्यसभा का जो सदस्य बनता है या चुनाव के लिए क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 30 वर्ष से कम नहीं हो और वो किसी लाभ के पद पर न हो। तो ये इसकी हम कह सकते हैं कि मुख्य योग्यताएं हैं। अब हम इसकी शक्तियों के ऊपर अध्ययन करेंगे। इसकी शक्ति जो पहली है, कानून निर्माण संबंधी। लोकसभा के साथ राज्यसभा भी कानून निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां दी गई हैं। केवल वित्तीय विधेयक सबसे पहले निम्न सदन में रखा जाता है। बाकी के हम कह सकते हैं कि अन्य कोई भी जो विधेयक है वो किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि
दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन के द्वारा से स्वीकार नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और हम कह सकते हैं कि जो सामान्य जो विधेयक है कि अगर लोकसभा के द्वारा किसी विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो राज्यसभा के पास 6 माह का समय होता है और 6 माह तक राज्यसभा उस विधेयक के ऊपर विचार विमर्श कर सकती है या अपने संशोधन या हम कह सकते हैं कुछ सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि लोकसभा इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट दूसरा है शक्ति या कार्य संविधान संशोधन संबंधी। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार है। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में संशोधन प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा जो कार्य है या शक्ति है वित्तीय शक्ति। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं, यद्यपि संविधान के द्वारा ही इस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कमजोर माना गया है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं, जिसके लिए अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर यानी कि वित्त विधेयक पर राज्यसभा विचार विमर्श कर सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन इन सुझावों को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट चौथा कार्य या शक्ति है कार्यपालिका संबंधी। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अविश्वास प्रस्ताव या मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अब कुछ दूसरी भी शक्तियां हैं, अन्य शक्तियां भी हैं जो राज्यसभा के पास प्राप्त हैं, जैसे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं या राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है या राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है या 1 माह से अधिक की अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है। धन्यवाद।